हेलो एंड वेलकम बैक ऑन टीबीएस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, देख सकते हो हेडिंग प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 9। तो सेट नंबर 9 को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होगा जिसका जवाब आपको देना होगा, उसको कवर किया जाएगा इसी सीरीज में। लास्ट में आपको बस उसका जवाब देना है। तो देखते हैं कितने लोग कितने सवाल का सही जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। ये घंटा का बटन है, उसको दबा के मारो, क्योंकि इस पे कंटिन्यूअस एजुकेशनल वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। साथ ही साथ बीच बीच में आपके लिए हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए आप लोगों को कुछ शॉर्ट्स वीडियोस, इंटरटेनमेंट वाले वीडियोस भी अपलोड किए जाएंगे। तो हमारा मानना है कि जब तक आपका दिमाग स्वस्थ नहीं होगा, आपसे पढ़ाई मस्त नहीं हो सकता। तो स्वस्थ मन के साथ मस्त पढ़ाई होगी, इसी उम्मीद के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? वी सॉ द लाइव क्रिकेट ब्लैंक द टीवी। तो हमने देखा लाइव क्रिकेट किस पे? टीवी पे। तो टीवी पे देखा हमने। क्या होगा सही जवाब? आपके पास मात्र 10 सेकेंड है। ऑप्शन है ऑन, एट, ऑफ या विद। क्या होगा? चलिए 10 सेकेंड भी नहीं, मैं सही जवाब दे रहा हूँ। जिन लोगों ने सही जवाब दे दिया कॉन्ग्रेचुलेशन, सही जवाब होगा ऑन। वी सॉ द लाइव क्रिकेट ऑन द टीवी। टेलीविज़न पे हमने देखा लाइव क्रिकेट। अब ये पास्ट में है। कौन सा पास्ट? टेंस पे जाकर देखिएगा। टेंस अगर आपने देखा है वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इंग्लिश ग्रामर वाले जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा टेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मोस्ट पीपल प्रीफर टेकिंग ब्लैंक अ हॉबी टू रिलीव स्ट्रेस। क्या बोला जा रहा है? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? तनाव दूर करने के लिए कोई शौक अपनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ को अपनाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो टेकिंग है, इसको किस सेंस में लिया गया? अपनाने के सेंस में। तो जब टेकिंग अपनाने के सेंस में यूज हो रहा होगा तो उस केस में टेकिंग अपने साथ क्या लेगा? अप। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट पीपल प्रेफर टेकिंग अप अ हॉबी टू रिलीव स्ट्रेस। क्योंकि आज का जो ज़िंदगी है बहुत भाग दौड़ का है, तो क्यों ना अपना तनाव थोड़ा सा कम करने के लिए कोई हॉबी पाल लेते हैं। संगीत सुनने का हॉबी, डांस करने का हॉबी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही लीन्ड हिज, यहाँ पे एस होगा, हिज हेड ब्लैंक द बैक ऑफ द सोफा। क्या बोल रहा है? ही लीन्ड हिज हेड ब्लैंक द बैक ऑफ द सोफा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए अगेंस्ट, बी ओवर, सी एट एंड डी ऑन। जल्दबाजी में इसका आंसर नहीं देना है, जल्दबाजी में इसका आंसर नहीं देना, जल्दी से सोचो और बताओ। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अगेन, अगेंस्ट द बैक ऑफ द सोफा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, वह दीवार के सहारे खड़ा था। तो अगेंस्ट द वॉल इसी सेंस में यहाँ पे क्या हो रहा है? लद के खड़ा हो रहा होगा। सोफा में हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना जो पीछ बैक है वो उस पर अड़ा रहे हैं, तो उसके इसमें अगेंस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। शी इन्वाइटेड मी ब्लैंक हर हॉर्स। शी इन्वाइटेड मी ब्लैंक हर हॉर्स। क्या होगा सही जवाब? जल्दी बताओ। ऑप्शन ए विथ, टू, फ्रॉम या फिर इन टू। कौन सा होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। शी इन्वाइटेड मी टू हर हॉर्स। बहुत आसान था, इन्वाइटेड टू लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम्स स्पीच पॉइंटेड ब्लैंक सम ऑफ आवर डिफेक्ट्स। और इसमें ये जो क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन लास्ट सेट में भी हमने किया था, इससे इसी से एकदम मिलता जुलता। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी बताओ फटाफट। लास्ट अगर आपने देखा वीडियो तो इसका सही जवाब आपको आना चाहिए। ये होगा ऑप्शन नंबर डी, टूवर्ड्स सम ऑफ आवर डिफेक्ट्स। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, श्याम्स स्पीच पॉइंटेड टूवर्ड्स सम ऑफ आवर डिफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोथ इज सोल्ड ब्लैंक मीटर। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो कपड़े हैं उसे बेचा जाता है। कैसे? क्या लीटर में बेचते हो, किलोग्राम में बेचते हो, कैसे बेचते हो? मीटर से। 1 मीटर का क्या दाम है? तो जब ऐसे बेचने का सेंस आता है तो क्या देते हैं हम लोग? इन, एट, फोर या फिर वाई। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, वाई। क्लोथ इज सोल्ड वाई मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द कैट स्प्रैंग ब्लैंक द रैट। अब ये जो बिल्ली है वो छलांग मारा किस पे? चूहे पे। तो क्या होगा? अब मैंने बोला मारा किस पे, तो
आपको नहीं लग रहा है सर इसमें जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? बताओ जल्दी फटाफट, इसका सही उत्तर होना चाहिए आप लोगों से। ऑब्वियसली बी, ऑप्शन बी, अपॉन द रैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज गिफ्टेड ब्लैंक कॉमन सेंस। तो होते हैं ना कुछ लोग जिनमें पहले से ही कॉमन सेंस रहता है, भगवान उनके दिमाग में पहले से ही ऐसी खूबियाँ दे के रखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि ही इज़ गॉड गिफ्टेड। तो वैसा ही कुछ है कि उसके पास कॉमन सेंस है, वो गिफ्टेड है, भगवान के द्वारा उसको मिला है। तो क्या बोलोगे? ही इज़ गिफ्टेड विथ, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्रीफर स्प्रिंग ब्लैंक समर। अब यहाँ पे देखो स्प्रिंग और समर के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं, तो जहाँ पे कंपेयर करने का भाव आए तो प्रीफर अपने साथ क्या लेता है? प्रीफर अपने साथ लेता है टू। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? प्रीफर टू। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, और साथ ही साथ इसमें जो वर्ड है फोकस में वो वर्ड कौन सा है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पे ये यूज किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं हिंदी में आपको बताते चलता हूँ कि सेंटेंस बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रीफर टू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिस ब्लैक ड्रेस इज नॉट सुटेबल ब्लैंक द वेडिंग। सो किसके लिए? शादी के लिए, शादी विवाह में जा रहे थे तो ब्लैक ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। चलो मान लेते हैं ऐसा ही कुछ सेंस हो रहा होगा। सो दिस ब्लैक ड्रेस इज नॉट सुटेबल फॉर द वेडिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट गो टू मतलब बहुत, डोंट गो टू। अब बताओ क्या नियर या फिर अप या फिर ऑन या फिर विथ? तो मैंने सबसे पहले क्या बोला? सबसे पहले मैंने नियर बोला, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डोंट गो टू नियर द एज, बहुत ज़्यादा करीब मत जाओ किनारे के, राइट। सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगेन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल इज 8 किलोमीटर्स अवे। कहाँ से स्टेशन से दूर होगा इतना, तो से का भाव कौन सा दे रहा है? सिंस, ऑन, एट या फिर फ्रॉम? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी या फिर बी या फिर ए। चलिए मैंने पहले ही बोल दिया, क्या हो जाएगा? फ्रॉम, से। द स्कूल इज 8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ही वॉन्ट्स टू स्टे। वह चाहता है रुकना, कहाँ पे? अब ये होम टू लेगा या फिर एट लेगा? टू लेगा या फिर एट लेगा? ये लेगा अपने साथ एट, तो ये होगा ही वॉन्ट्स टू स्टे एट होम टुनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आई फेल्ट आई मस्ट डिफर ब्लैंक माई होस्ट जजमेंट। आई फेल्ट आई मस्ट डिफर ब्लैंक माई होस्ट जजमेंट। इसको हिंदी करके समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हिंदी करने से ऐसा लग रहा है कि मुझे लगा कि मुझे अपने मेज़बान, होस्ट का मतलब क्या होता है? मेज़बान। मुझे लगा कि मुझे अपने मेज़बान के फैसले का सम्मान करना चाहिए। तो अब बताओ क्या होगा इसमें? डिफर अपने साथ क्या लेगा? जैसे प्रीफर अपने साथ क्या लिया था? टू। डिफर भी अपने साथ लेगा टू। सो ये हो जाएगा आई फेल्ट आई मस्ट डिफर टू माई होस्ट जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू इंटरफियर ब्लैंक माई वर्क। क्या बोला जा रहा है? आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू इंटरफियर ब्लैंक माई वर्क। मेरे काम में दखल मत दीजिए, ये प्रार्थना कर रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे काम में दखल अंदाजी ना करें। तो इंटरफियर क्या लेगा? सही जवाब जल्दी जल्दी फटाफट, ये आप लोगों से बनना चाहिए। इंटरफेयर, ऑप्शन नंबर बी, विथ होगा, विथ माई वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यू विल सून गेट अकस्टम्ड ब्लैंक द चेंज ऑफ क्लाइमेट। अकस्टम्ड क्या लेगा अपने साथ? अकस्टम्ड अपने साथ लेगा ऑप्शन नंबर बी, टू। सो यू विल गेट सून अकस्टम्ड टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन के आदि। आप जल्द ही जलवायु परिवर्तन के आदि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ही रेड द क्लास अ स्टोरी ब्लैंक
अ क्लेवर विक्शन। उसने क्लास में एक चतुर लोमड़ी की कहानी पढ़ी। तो क्या होगा यहाँ पे, अबाउट ना, के बारे में। सो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही रेड द क्लास अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर विक्शन। विक्शन का अर्थ होता है लोमड़ी, क्लेवर मतलब चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, माई सक्सेस इज ड्यू। ड्यू अपने साथ क्या लेगा, अब आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ड्यू टू, ऑप्शन नंबर डी। सो माई सक्सेस इज ड्यू टू द सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो मेरा सक्सेस है वो किसकी वजह से है, वो इस वजह से है जो मैंने सपोर्ट पाया अपने फैमिली से, अपने परिवार से और अपने दोस्तों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द लेटर वाज रिटन ब्लैंक रीडिंग। अब यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है ना सर विथ होगा सही उत्तर, द लेटर वाज रिटन विथ रीडिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, जब मैंने बोल दिया ए नहीं है तो इसके अलावा कौन सा लग रहा है ज़्यादा सुटेबल, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन ओवर देयर। सो द लेटर वाज रिटन इन रीडिंग। नेक्स्ट, स्विमिंग इज कंडक्टिव ब्लैंक हेल्थ। किसके लिए कंडक्टिव, कंडक्टिव मतलब हुआ कि फ़ायदेमंद, लाभदायक। तो तैराकी जो है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कंडक्टिव अपने साथ क्या लेगा, जल्दी फटाफट बताओ, ये जल्दी टू लेगा ना, कंडक्टिव टू। सो सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्विमिंग इज कंडक्टिव टू हेल्थ। जब आपको बताना हो कि देखो तैराकी में ना बहुत सारे एक्सरसाइज हो जाते हैं, सारे पुर्जे खुल जाते हैं शरीर के, तो आप क्या बोलोगे, स्विमिंग इज कंडक्टिव टू हेल्थ। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, स्विमिंग इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। और डिफरेंट सेंटेंसेस आप फॉर्म कर सकते हो अगर आपको पता है वर्ड मीनिंग, तो आपको पता है सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है। और सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है ये जानकारी के लिए आपको टेंस का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और टेंस को बहुत ही सरल तरीके से एक वीडियो में बताया गया है इसी चैनल पे। आप इंग्लिश ग्रामर के जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर के चेक कर सकते हो। अगर अब तक अपलोड नहीं हुआ तो जल्द ही वो अपलोड हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट। उसमें बहुत ही सरल तरीके से एक वीडियो में एक सेंटेंस को लिया गया और उसके डिफरेंट फॉर्म को बताया गया कि देखो ये अगर सेंटेंस है इसको थोड़ा थोड़ा बदल दें तो कैसे ये अपना जो टेंस है वो बदलता है। तो आप उसको देख सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मोस्ट पीपल प्रीफर टेकिंग ब्लैंक अ हॉबी टू रिलीव स्ट्रेस। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।